नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप सभी को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। आज धनतेरस है। धनतेरस पर सोने की खरीदारी को शुभ माना जाता है। आज हम आपको बताएंगे सोने में खरीदारी करने से पहले किन बातों का रखें ख्याल, क्यों सोना सदियों से निवेश का सबसे अच्छा साधन माना जाता है, सोने में निवेश के विकल्प क्या है, मौका धनतेरस का हो और सोने की खरीदारी ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। सोना सदियों से आपके पोर्टफोलियो को चमकाता आया है। सोने ने हमेशा आपका बुरे वक्त में साथ दिया है। सोना उन दिनों में भी अच्छा रिटर्न देता है जब आर्थिक सुस्ती या मंदी हो। आर्थिक सुस्ती में शेयर बाजार और रियल एस्टेट में नेगेटिव रिटर्न मिलता है, लेकिन सोना इस दौर में भी अच्छा रिटर्न देता है। सोने के दाम आज आसमान पर है और इसके बावजूद एक्सपर्ट सोने में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। हम जानते हैं कि धनतेरस हमारे लिए काफी बड़ा पर्व है। यहाँ पे हम ज्यादा करके सभी इंडियंस सोना जरूर लेते हैं। पिछले धनतेरस से अभी तक की अगर हम बात करें तो लगभग सोने में 6% का एक गेन आता हुआ दिखाई दिया। नो डाउट रुपए में गिरावट और इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से ये गेन इस वक्त दिखाई दे रहा है, जबकि इंटरनेशनल में प्राइसेस ने करेक्ट किया है। आगे जो फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं वो काफी बुलिश दिखाई दे रहे हैं सोने के लिए, क्योंकि ज्यादा करके हम जानते हैं सोने को पॉजिटिव रखने के लिए वी नीड सर्टेन पॉइंट। तो हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन कंसर्न्स इस वक्त बने हुए, रिसेशन का फियर बना हुआ है, इक्विटी मार्केट ओवर वैल्यू दिखाई दे रहे, इकोनॉमी में जिस ढंग से रिसेशन के कंसर्न्स बने हुए, सेंट्रल बैंक ने जो रेट हाइक एग्रेसिवली अभी तक किया है, आगे जाके उनको रेट हाइक थोड़ा कम करना पड़ेगा। जिस ढंग से वर्ल्ड बैंक ने और सभी जन ने अलर्ट दिया है कि इसी ढंग से अगर रेट हाइक होती रहेगी तो रिसेशन डेफिनेटली 2023 में दिखेगा। तो ये जो सारे फैक्टर्स है ये कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए सपोर्टिव बन जाते हैं। सोने ने रिटर्न देने में निवेशकों को कभी निराश नहीं किया है। वर्षों से सोना निवेशकों को मालामाल करता आया है। पिछले 5 साल में सोने की कीमतों में 22,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का इजाफा हुआ है। अगर सोने के रिटर्न पर गौर फरमाए तो 2016 में निवेशकों को गोल्ड ने 10.8% का रिटर्न दिया। 2017 में सोने ने निवेशकों को 5.67% का फायदा कराया। 2019 में 24.9%, 2020 में 27.9% का मुनाफा कराया। वहीं 2021 में सोने ने नेगेटिव रिटर्न दिया। 2021 में गोल्ड का भाव 4% टूटा और 2022 में अब तक सोना निवेशकों को 4.25% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। ये आंकड़े साबित करते हैं कि सोना निवेश के लिए सही है। सोने के जानकार भी यही कहते हैं कि जब जी चाहे तभी सोना खरीद लेना चाहिए, क्योंकि ये चमकदार और असरदार पीली धातु कभी घाटा नहीं देती। अगर इस धनतेरस में कोई 10 ग्राम सोना खरीदता है तो अगली धनतेरस तक 10% का रिटर्न मिलने की उम्मीद है। करीब 50,000 प्रति 10 ग्राम के भाव पर चल रहा सोना अगले 1 साल में भाव 56,000 प्रति 10 ग्राम तक जाने की उम्मीद है। ETF के अंदर आउटफ्लो काफी ज्यादा था, बट जैसे जैसे रिस्क असेट्स बढ़ते जा रहे हैं, रिस्क एपेटाइट बढ़ते जा रहा है, कहीं ना कहीं लोगों का रुझान अब गोल्ड की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो हम मानते हैं कि जिस ढंग से 6% का गेन हमने पिछले धनतेरस से अभी तक देखा है, लगभग 10 से 12% की तेजी हम अगले धनतेरस या दिवाली तक देख पाएंगे। इस वक्त सोना करीबन 50,200-300 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमारा मानना है अगले साल तक सोना लगभग 56,000 का लेवल आराम से क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। तो बिल्कुल सोने में निवेश करके चलना चाहिए। अब अगर आप इस धनतेरस गोल्ड ज्वेलरी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये बात जरूर ध्यान में रखें कि हॉलमार्क के निशान वाली ही ज्वेलरी खरीदे। हॉलमार्क सोने की शुद्धता की सरकारी गारंटी है। 22 कैरेट की ज्वेलरी पर BIS के निशान के बाद 91.6 लिखा हुआ जरूर देखें। 21 कैरेट की ज्वेलरी पर BIS के निशान के बाद 87.5 लिखा हुआ जरूर देखें। 18 कैरेट की ज्वेलरी पर BIS के निशान के बाद 75 लिखा हुआ जरूर देखें। BIS वो सरकारी संस्था है जो गोल्ड ज्वेलरी की शुद्धता को जांचती है, इसलिए हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदना जरूरी होता है ताकि ज्वेलर आपको ठग न सके। अगर आप नग वाली ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो नग का सर्टिफिकेट जरूर ले और नग के वजन को सोने से अलग करवा कर ही ज्वेलरी खरीदे। गोल्ड ज्वेलरी के अलावा आप गोल्ड ETF में भी निवेश कर सकते हैं। गोल्ड ETF में आप 1 ग्राम सोने से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड ETF में आपको ब्याज नहीं मिलता। गोल्ड ETF का बड़ा फायदा ये है कि यहाँ आपको फिजिकल गोल्ड की तरह मेकिंग चार्ज और GST नहीं देना होता।
मेकिंग चार्ज और जीएसटी की गोल्ड की कीमतों में 10 से 15% का इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से गोल्ड की बढ़ी कीमतों का ज्यादा फायदा निवेशकों को नहीं मिलता। तो ये वो जरूरी बातें हैं जो आपको सोने में निवेश करने से पहले जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। अगली बार फिर आपके सामने एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको किसी बिजनेस के मुद्दे से जुड़ी जानकारी चाहिए या निवेश के विकल्पों के बारे में जाना हो तो हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम उन मुद्दों पर स्टोरी और आपकी निवेश की दुविधाओं को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। कारोबारी जगत की हर छोटी बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे बिज़ तक। धन्यवाद।